चलिए अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर हमारा। आज का हमारा तीसरा चैप्टर है। अभी दो चैप्टर का बन चुका है। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये दोनों स्लाइड में मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा कि पहला और दूसरा चैप्टर का मैंने बता दिया है। ठीक है ना। ये तीसरा चैप्टर है आपका, इसको आप ध्यान से देखिए। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। मतलब इसका मतलब दो चरण मतलब क्या, दो चर, एक x और y, दो चर हो गए। चर उसे कहते हैं जो चलता रहता है, बदलता रहता है, और अचर उसे कहते हैं एक कांस्टेंट जो बदलता नहीं है। जैसे कहते हैं कि धन जो है क्या है, आता जाता रहता है, चल संपत्ति है। लेकिन जमीन जो है, जैसे रुपया है आपके पास तो रुपया चलने वाला है, लेकिन जमीन थोड़ी ना चलेगी। इसलिए जो जमीनिया रहता है वो आपका क्या होता है, अचल संपत्ति रहती है। लेकिन जो रुपया जब हम रखे हैं ना वो क्या है, आपको चल संपत्ति है, वो आज है कल चली जाएगी। लेकिन जमीनिया तो नहीं जाएगा ना। तो वही चीज इसमें भी है। तो एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट जो होता है अचर होता है, और चर होता है वेरिएबल जो बदलता रहता है। ठीक। अब आइए, तो जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब एक जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी इज ए रियल नंबर होना चाहिए। ठीक। और ए कभी 0 नहीं होगा, ना ही बी जरूर होगा। अगर को 0 हो जाएगा तो कैसे अब उसको आप बोल देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। x और y का कोफिशिएंट दोनों जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। के रूप में समीकरण को दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसी में जो आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि अनंत हल है, कि संगत है कि असंगत है, समांतर है कि संपाती है, कि प्रतिच्छेदित करता है। यही सारा इसमें इतना चीज पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे सबका एक कंडीशन होता है। अरे भैया ऐसे नहीं हम सीधे कह देंगे संपाती है, कुछ भी उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है ना। जैसे एक लड़का है तो उसका कंडीशन है ना कि भाई अब लड़की को लड़का नहीं थोड़ी ना बोल देंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। मानव है लेकिन लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, तो उसका भी तो निर्धारण करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसमें जो है हल अद्वितीय होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2। अगर ऐसे आ जाता है कि कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। और अनंत हल अगर आ गए, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अब उसी में जैसे पूछता है जो मैंने नीचे फिर से चार्ट बना दिया है, संगत या असंगत। मतलब अरे भाई कोई चीज संगत या असंगत ही होगा ना। तो दो अगर आपका दिया है, दो चर दिए हैं इसमें, उसमें एक ही चर था, इसमें दो चर हैं। तो जब हम कंपेयर कराते हैं दोनों चरों का, तो अगर संगत में अद्वितीय हल और अनंत दोनों होते हैं, और उसी में क्या होते हैं, संगत वाले में प्रतिच्छेदित और संपाती होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिच्छेदित करेगा, संपाती। अगर असंगत है इसका मतलब वो समांतर ही रहेगा। अगर असंगत है तो क्या होगा, समांतर ही रहेगा। लेकिन अगर संगत है तो जो रेखा जो है प्रतिच्छेदित करेगी या तो संपाती होगा, मतलब तीनों रेखा एक पे होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। संपाती मतलब तीनों जो है एक ही पे ऐसे ही रहेंगे। संपाती मतलब ये होता समान। मैंने क्या बोला, समान। तो चलिए अब जैसे हम एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ठीक है, क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इसमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। इसको जो हमको बताना है ग्राफीय विधि से बताना है, क्योंकि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। तो वहां पे लिखिए माना 3.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है। माना लड़कियों की संख्या कितना है, यक्ष है और
लड़कों की संख्या y है, तब प्रश्नानुसार, अब देखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक। और क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, अब वो 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों, तो ये ऐसे लिख देंगे, एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। इसी को सॉल्व करिए आप, क्योंकि ग्राफ विधि से हमको बताना है। तो ग्राफ विधि से अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, अलग अलग ये दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे तालिका, ताकि वहाँ पे मैं बना के आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर क्या आएगा, 10 माइनस वाई। चलिए इसके लिए ग्राफ बना लीजिए, ठीक। ये आ गया आपका x, ये आ गया y। अच्छा चलिए, अगर y का मान 5 रखते हैं तो x का भी मान क्या आएगा, 5 आएगा आपका, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए अगर आप क्या करिए, y का मान अगर 6 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर y का मान 4 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, 6 आ जाएगा। चलिए इधर से भी आप देख लीजिए, तो इधर का ये वाला जो पार्ट है x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या आएगा, 4 प्लस वाई आ जाएगा। चलिए इसके लिए भी तालिका बना लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा मत बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। x y, बहुत बड़ा नंबर मत लीजिए, y का मान क्या रखिए, 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। चलिए y का मान अगर आप 1 रखेंगे, मान लीजिए अगर y का मान आप 1 रख रहे हैं, तब क्या आएगा, y का मान अगर आप 1 रख रहे हैं तो यह क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर मान लीजिए y का मान अगर -1 रख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका तालिका बन के तैयार हो गया। अब ग्राफीय विधि से ही हमको बताना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पहले ही बना दिया हूँ जान करके समय बचत के लिए। तो यह पहले वाला जो है x और y जो है 5 5 है, मतलब 5 यहाँ चले 5 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया 5 5 आ गया। फिर 4 6, मतलब 4 इधर चले और 6 ऊपर, मतलब यही बीच में ही थोड़ा सा इधर, 4 6 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या, 6 4, मतलब x 6 चले हैं, x जो है 6 चले हैं, और ये क्या चला है, 4 चला है, तो 6 मतलब यहाँ पे और 4 मतलब यहाँ पे, ये क्या है, 6 और 4 है, ठीक है। अब इसको एक साथ मिला दीजिए, ऐसे आप मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हुए आएंगे, इसको जो है ऐसे ऊपर मिलाते हुए जाएंगे। देखिएगा आप ग्राफ थोड़ा सही से बनाइएगा, क्योंकि ठीक। अब इस वाले इक्वेशन की अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, ये x प्लस वाई बराबर 10 के लिए हैं। उसी हिसाब से आप इसका भी निकालेंगे, किसका, इसका भी। तो इस यहाँ पे क्या है, x का मान 4 है, चलिए x का मान 4 है और y का मान क्या है, 0 है, तो 4 0 हो जाएगा। 5 1, तो 5 x पे चलिए और ये 1 पे चलिए, यहाँ पे है 5 1। अब x पे 3 चलिए, x पे कितना चलना है, 3, और y पे -1, मतलब यहाँ पे, यही सेम है, ठीक है ना। तो 3 -1 हो गया। अब इसी को क्या करिए, आप मिला दीजिए, तो एक तो यहाँ पे आया है, तो इसको ऐसे मिलाइए और ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए, इधर को जो है ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए। अब देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका क्या हो जाएगा,
पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर थोड़ा बहुत हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x बराबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आई, इसके सामने क्या है, 3 है, तो ये क्या है, 7 और 3। तो वही कहा है कि अब देखिए, तो यहाँ से ग्राफ से क्या हो जाएगा, आप इसको लिख दीजिएगा, ये क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसके हिसाब से आप लिख देंगे ये 7 और 3 यही है, मतलब जो है लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या जो है कितना है, ये 3 है, क्योंकि 7 3 10 हो गया, बस सिंपल सी बात है। ठीक, तो ऐसे थोड़ा ना मुझमानियां बताएंगे, एक ग्राफीय विधि से आपको बताना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जो है सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसको